morning dear students, once again welcome to the e-learning class organized by Global Concept School Karai. Dear student, as you know that हम chapter 8 solve कर रहे हैं, that is introduction to trigonometry. उसमें हमने 3 topics देख लिए. Basic of trigonometry हमने देखा पहली exercise में. Then we have seen the values of t ratios on specific angle like 0 degree to 90 degree. Then we have seen the trigonometric ratios of complementary angle, that like sin theta equal to cos 90 minus theta and so on. Today we are going to start the last topic of this chapter, and this is the real trigonometry. This is the most important topic because this is only where we have to use the logic. Your thinking of mathematics will enhance. So let's start today's topic. That is, the name of the topic is trigonometric identities. Dear student, as I told you, this is the real trigonometry. यहां से अगर हम देखें तो आपकी क्लास 10 की रियल ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको समझ में आएगी. और अगर आप हायर क्लासेस में लाइक 11th and 12th if you are going to opt for mathematics, so these identity will help you a lot, and these are the very basic identities. There are so many identities which you will study in class 11th and 12th. So let's start today's topic, that is trigonometric identities. Trigonometric identities. अब ये आइडेंटिटीज जैसे आपको पता ही है कि रिलेशन, अगर हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज एन आइडेंटिटी. ये क्या है? शॉर्ट वे है, एक इजीएस्ट वे है. a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को अगर मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी में a प्लस बी का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो किसी भी चीज को सिंपलेस्ट वे में लिख देना, उससे आइडेंटिटी बन रहा है. तो सिमिलरली यहां पर भी हम देखेंगे. चलिए, आइडेंटिटीज कौन कौन सी है मैं आपको पूरी आइडेंटिटीज कैसे बनी है वो बताऊंगा, और कौन सी 3 आइडेंटिटीज जिसको हमको लर्न करना है या हमें समझनी है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. वी हैव टेकन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B एंड थीटा मैंने यहां पर सपोज ले लिया है C के ऊपर. तो अगर थीटा की पोजीशन क्या है तो साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, मींस AB हो गया परपेंडिकुलर. साइड एडजेसेंट थीटा इज बेस, तो BC हो गया यहां पर बेस, और AC आपका हो जाता है हाइपोटेनस साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. अब अगर इस ट्रायंगल के अंदर PGT लगाई जाए, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा? हाइपोटेनस AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस बेस BC स्क्वायर. गेट इट? अब थोड़ा सा दिमाग में लेकर के आए, कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसमें बेस सेम होता है? बेस सेम होता है मतलब अपॉन में जो भी होता है वो सेम है. फॉर एग्जांपल साइन और कॉस. साइन और कॉस की बात करें तो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कॉस की बात करें तो रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब दोनों ही के अपॉन में हाइपोटेनस. तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को जो मैंने पीजीटी से निकाली है, दैट इज परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसमें हाइपोटेनस अगर AC है और साइन और कॉस दोनों में AC आता है, अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, व्हाट वी हैव डन, डिवाइडेड बोथ द साइड और डिवाइड बोथ द साइड बाय AC स्क्वायर. तो क्या होगा? यहां होगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज 1. AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, इसी तरह से BC अपॉन AC का होल स्क्वायर. अब अगर इसमें हम थोड़ा सा ध्यान दें तो AB क्या है? AB इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और AC क्या है? हाइपोटेनस. तो ये कुल मिला के हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका रेशियो है? याद करें, साइन का, और यहां स्क्वायर है तो दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा. सिमिलरली अगर BC की बात करें तो BC क्या है यहां पर? बेस, और AC क्या है? हाइपोटेनस. तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका रेशियो है? cos थीटा का. तो cos का स्क्वायर, दैट्स व्हाई cos स्क्वायर. तो इससे क्या समझ में आया कि वन ऑफ द आइडेंटिटी इज दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज 1. अगर थीटा सेम है तो sin स्क्वायर थीटा की और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यूज का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा. दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. अगर आप चाहें तो जो टेबल हम लोगों ने सीखी है जिसमें हमने
sin 0, sin 30, 45 लाइक जो वैल्यूज थी उससे अगर हम समझें तो उससे भी बड़ी जल्दी से समझ में आता है। चलिए देखते हैं, अगर हमें वैल्यू निकालनी है sin 30 sin स्क्वायर, डोंट फॉरगेट स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए देखते हैं क्या होगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम टेबल की बात करें सो द वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2 और वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2। तो ये होगा 1/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, √3/2 तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं एलसीएम लेता हूं 4, 1 + 3 इज आल्सो 4, 4/4 आंसर इज 1। तो देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 1। इट शोज दैट कि दिस आइडेंटिटी इज 100% ट्रू। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इज ऑलवेज 1। अगर थीटा सेम है, ऐसा नहीं कि यहां 45 रख दिया यहां 30 रख दिया तो भी सेम होगा, यहां पर a रख दिया यहां पर b रख दिया तो सेम होगा, नो। अगर sin और cos की वैल्यू सेम थीटा पर सेम पोजीशन पर निकाली जा रही है तो उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो हमेशा 1 होगा। दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी हो गया, अगर इसको डिफरेंट वे में लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं, आई हैव रिटन सम डिफरेंट वेज। अगर इस cos स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें अगर इस 1 का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b a प्लस b, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर sin को हम ट्रांसपोज कर दें तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसी तरह से अगर यहां पर भी 1 कर दे, 1 का स्क्वायर 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b a प्लस b। अगर हम यहां से स्क्वायर रिमूव कर दें तो यहां रूट लग जाएगा, यहां से अगर हम स्क्वायर रिमूव कर दें तो यहां पर रूट लग जाएगा। सो दीस आर सम वेज टू राइट द सेम आइडेंटिटी इन अ डिफरेंट वे। तो पहली आइडेंटिटी आपको अच्छे से समझ में आई, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसको इन डिफरेंट वेज में यूज किया जा सकता है। अगर cos थीटा है तो cos थीटा को लिखा जा सकता है होल रूट ऑफ 1 - sin स्क्वायर थीटा। केवल cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, या फिर sin स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट आइडेंटिटी। लेट्स गो विद द सेकंड आइडेंटिटी। एज आई टोल्ड यू 3 आइडेंटिटीज आर देयर। सेकंड आइडेंटिटी, अगेन आई हैव टेकन a right angle triangle, right angle at C, right angle at B and theta is at C। अब यहां पर फिर से हमने PGD लगाया है। अब और याद करें कि ऐसे कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनमें बेस सेम होता है। सो इफ यू विल सी cosec थीटा एंड cot थीटा, cosec का रेशियो अगर देखें तो क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और cot का भी देखें तो रेशियो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के अपॉन में परपेंडिकुलर आता है। और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है AB। सो दैट्स व्हाई if I will divide this PGD expression by AB square, divide both the sides by AB square, सभी के अपॉन में AB square हमने लिखा, AB square से AB square कैंसिल, आंसर इज 1। इसको लिख सकते हैं AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब अगर AC की बात करें तो AC क्या है हाइपोटेनस, और AB कितना है AB is perpendicular, और hypotenuse upon perpendicular is cosec theta, so that's why it can be written as cosec square theta plus 1। BC क्या है यहाँ पर बेस अपॉन AB कितना है परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका रेशियो है cot थीटा। सो वन मोर आइडेंटिटी इज देयर, दैट इज cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर थीटा की वैल्यू सेम है तो cosec स्क्वायर थीटा हमेशा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी। आप इसी आइडेंटिटी को डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। अगर हम cot स्क्वायर थीटा के फॉर्म में निकाले तो 1 को उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cosec की वैल्यू का निकाल लेना है, यहां से स्क्वायर रिमूव करें तो यहां रूट आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर cot का स्क्वायर रिमूव कर दें तो यहां पर हो जाएगा होल रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां पर
पर इसको 1 स्क्वायर लिखते हैं तो a प्लस b माइनस b की आइडेंटिटी भी लगाई जा सकती है। और भी तरीके हैं आइडेंटिटी को लिखने के, दिस इज द सेकंड वन। So let's see the third identity. For third identity, again the same concept will be used. Again we have taken a right angle triangle. PGT हमने लगाया। अब याद करें कि और ऐसे कौन से दो रेशियोज हैं जिसका बेस सेम होता है। सो आंसर आपके सामने आएगा सेक थीटा और टेन थीटा। सेक थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा का रेशियो जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके सॉरी, सेक थीटा जो है उसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस और टेन थीटा का जो रेशियो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों में ही बेस आ रहा है और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो बेस क्या है BC। और इस तरह से भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि हमने पहले आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या किया था, दोनों ही साइड को हाइपोटेनस AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड किया और बेस स्क्वायर से डिवाइड किया। So after dividing this expression of PGT by BC square, ये हो जाएगा AC square upon BC square, AB square upon BC square, BC square upon BC square जो कि 1 हो जाएगा। AC की बात करें तो AC क्या है, हाइपोटेनस अपॉन BC is base, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है sec थीटा स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा। AB की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर, BC की बात करें तो बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10 तो 10 स्क्वायर थीटा और BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज 1। तो तीसरी आइडेंटिटी हमारे सामने निकल के आती है दैट इज sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर इस तरह से बोल सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरी आइडेंटिटी है। अब अगर इसी आइडेंटिटी को डिफरेंट बेस में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है 1 को उधर शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहां से स्क्वायर निकालें तो रूट लग जाएगा। उसी तरह से अगर इसका स्क्वायर कर दें तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर तो a प्लस b माइनस b। अगर sec की वैल्यू निकालना है तो यहां से स्क्वायर रिमूव करके यहां रूट भी लगा सकते हैं। These are the three identities with different form in which we can use. पहली आइडेंटिटी हमने देखी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमने देखी cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और तीसरी आइडेंटिटी हमने देखी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। लास्ट जो एक्सरसाइज है वो इन तीन आइडेंटिटीज के बेस पे ही है। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के अगले वीडियो में करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए जो एग्जांपल से लेकर के आया हूं वो हम डिस्कस करते हैं, आपको जिससे आइडिया होगा कि हाउ टू डू दिस। ठीक है, अब कुछ और हिंट दे दो इस क्वेश्चन को करने के पहले। अगर आपसे कोई पूछे कि आप sec थीटा को tan के फॉर्म में लिखिए तो क्या लिख सकते हैं, sec थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan। ऐसा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज अगर आप 8.4 देखेंगे तो पहले एक दो क्वेश्चन यही है, डिफरेंट वे में लिखना है। अगर आपको कोई बोलता है कि आप sec थीटा को tan के फॉर्म में लिखिए, ये देखिए आपने लिख दिया है। इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे रिलेशंस बनाए जाएं। वो रिलेशन इन तीन आइडेंटिटीज के भी हो सकते हैं, रेसिप्रोकल रेशियोज के भी हो सकते हैं। 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट बड़ा कम यूज होगा। दो जो कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यूज होंगे, एक तो कौन किसका रेसिप्रोकल है वो आपको क्लियर होना चाहिए और कौन सी तीन आइडेंटिटीज है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहां पर। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट sec ब्रैकेट 1 माइनस sin a ब्रैकेट क्लोज लेट्स ब्रैकेट sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर सिंपलीफाई करें तो आंसर 1 होगा, ये प्रूव करना होगा। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ऑब्वियसली ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन तरीके हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, उसको सिंपलीफाई करें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके, रेसिप्रोकल रेशियोज का इस्तेमाल करके, और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करें। एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है राइट हैंड साइड को लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आए। और तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड को एक साथ लेकर चले, सिंपलीफाई करें और दोनों को सेम ला करके शो कर दें। प्रूफ करने का यही तरीका है, LHS RHS के इक्वल बनाए या RHS को LHS के इक्वल या LHS RHS दोनों को ही सेम बना दें, तो ये आइडेंटिटीज प्रूफ हो जाती है। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करना
right hand side. So if we are going to solve this question, we will write here taking LHS left hand side. अब अगर लेफ्ट हैंड साइड दिए तो उसे एक बार लिख लेते हैं हम, दैट इज sec a into 1 minus sin a into sec a plus 10। चलिए हमें जो पता है उसके हिसाब से हम शुरू करते हैं। sec a, इसे मैं ऐसे ही लिख रहा हूं 1 minus sin a, इसे भी ऐसे ही लिख रहे हैं। अब यहां पर देखिए sec a को लिखा जा सकता है 1 upon cos a, because sec is the reciprocal of cos। Similarly, tan a को लिखा जा सकता है sin a upon cos a। क्या किया हमने, sec और tan दोनों को sin और cos में चेंज किया। एलसीएम लेते हैं, अभी एज इट इज चला रहे हैं sec a into 1 minus sin a। अब अगर यहां एलसीएम ले रहे हम तो यहां भी cos तो cos a विल बी एलसीएम, ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 1 plus sin a, बिकॉज़ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखेंगे, ऑर्डर इन मल्टीप्लिकेशन, तो मैं sec a के अपॉन में cos a लिख देता हूं, ये हो जाएगा sec a अपॉन cos a इनटू यहां क्या है हमारे पास 1 minus sin a, 1 minus sin a, और यहां पे क्या बचा है अपना 1 plus sin a। क्या कोई आइडेंटिटी लगाई जा सकती है इन दो ब्रैकेट्स में, a minus b a plus b, अगर 1 को a मान लिया जाए और sin a को b माने तो a minus b a plus b, that is a square minus b square। तो ये हो जाएगा sec a अपॉन cos a इनटू, इसको लिख सकते हैं 1 minus sin square b। 1 ये एक्चुअली a minus b a plus b तो a square minus b square, 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई 1 होगी, तो 1 minus sin square। और अब अभी जो आइडेंटिटीज हमने स्टडी की है उससे अगर सोचे तो 1 minus sin square को क्या लिख सकते हैं, देखें आप, यस, तो ये हो जाएगा sec a अपॉन cos a, और 1 minus sin square a को लिख सकते हैं cos square a। रीजन यहां पे दें आप, बिकॉज 1 minus sin square theta इक्वल टू cos। अभी आपको ठीक है, ये cos a से ये स्क्वायर कैंसिल, दोनों cos है, एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास है sec a इनटू cos a। फिर से समझते हैं, इस cos को लिख सकते हैं sec या sec को लिख सकते हैं cos रेसिप्रोकल करके, तो अगर इस sec थीटा को मैं लिख दूं 1 upon cos a और इनटू में क्या है cos a, तो cos a से cos a भी कैंसिल, फाइनली वी हैव 1 एंड दिस इज आवर RHS हैंड्स प्रूव। इस तरह के क्वेश्चन अब आपके अगले एक्सरसाइज में हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। आपको लग रहा होगा सर इतनी सारी चीजें किस तरह से सोची जाएगी, बट मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आते जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन था, हमने पहले उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसे सिंप्लीफाई किया, sec और tan को cos sin और cos में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, यहां पर आइडेंटिटी लगाई, और इस आइडेंटिटी को जो अभी रिसेंट आइडेंटिटीज हमने डिस्कस की है 1 minus sin square को cos square लिखा, और फाइनली हमने लिख दिया। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ स्मॉल वर्कशीट, और फिर जो इस एक्सरसाइज का मैं आपको बता दूं 8.4 के एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके जो 10 पार्ट्स हैं, अगर वो आप अच्छे से समझ के कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसी में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, और काफी सारी चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्लियर होती है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।